हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है निमरा अहमद ऑफिशियल चैनल की, और वीडियो का टाइटल है विक्ट्री ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान, स्नैच पंचमुखी हनुमान मंदिर फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सही है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, तभी से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें तोड़ दिया जाता है, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। मतलब आप देखिए कि जब पाकिस्तान बना था तो हजारों की संख्या में पाकिस्तान में मंदिर मौजूद थे, जिनकी संख्या आज के वक्त में लगभग लगभग 10 15 या 20 रह गई है। मतलब तमाम मंदिरों को तोड़कर वहां पर बाथरूम बनाए गए हैं, वहां पर जो है मतलब ऐसी बेअदबी की गई है हिंदू देवी देवताओं के साथ, जिसे हम बयां नहीं कर सकते। दोस्तों इसी सब के चलते कराची के हजारों साल पुराने पंचमुखी हनुमान मंदिर के साथ भी जिहादियों ने किया। जिहादियों ने इस मंदिर को टारगेट किया, इस पर कब्जा कर लिया, इसकी जमीन को हथिया लिया। अब पाकिस्तान की कोर्ट ने इस मंदिर को और इसकी जमीन को जिहादियों से छीनकर वापस हिंदुओं के हवाले किया है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत है हिंदुओं की, मतलब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की। इसे लेकर पाकिस्तान की जो मतलब नफरती लड़कियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्यों? इंडियंस करते हैं प्रमोट इस्लाम को, नहीं ना तो फिर पाकिस्तान वो में। इंडिया है, ये पाकिस्तान है, वहाँ के लोग इंडियंस हैं, यहाँ के लोग पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों? इंडियंस नहीं अच्छे होते। दे आर नॉट इंडियंस। एक तो मैं, आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज है? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी है, वो रहते यहाँ पर है, उनकी जॉब्स यहाँ पर है, उनकी तालीम यहाँ की है, वो यहाँ खाते पीते हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में है, उनके पास ID कार्ड पाकिस्तानी है, वो कैसे इंडियन हो गए? चलें फिर बना लें। वैसे क्यों नहीं बनाना चाहिए हिंदुओं के लिए मंदिर? अगर उनको मंदिर दे दिया गया है, उन लोगों ने पूरा मंदिर ले लिया है, तो क्या बुराई है? तो इस्लाम सही रिलीजन है, उसको प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तानियों को। जो बंदा मानना ही नहीं चाह रहा उस पर हम जबरदस्ती मुसल्लत कर दें, और मजहबी आज़ादी तो हर किसी को होनी चाहिए। ये भी है। दोस्तों आप लेवल चेक कीजिए नफरत का, मतलब किस तरह की नफरत है इन जिहादियों के अंदर। और इसमें ये पाकिस्तान की जिहादने भी पीछे नहीं है भाई, ये भी बराबर उसी तरीके से चल रही हैं जैसे कोई लड़का नफरत करता है हिंदुओं से, ये जिहादने भी उसमें पीछे नहीं है भाई। आप देख लीजिए ना, सबूत सामने है। और ये एक नहीं है, इस जिहादन की सोच की करोड़ों हैं, करोड़ों जो ऐसी सोच रखती हैं, जो हिंदुओं को मतलब खत्म कर देना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को मरने के लिए और मासूमों को मारने के लिए भेज देती हैं, दहशतगर्दी करने के लिए भेज देती हैं। उनकी क्या सोच होगी? यही सोच होगी। इसी जैसी जो इस जैसी जिहादने हैं वही आगे चलकर बच्चे पैदा करेंगी, सिर्फ और सिर्फ काफिरों को खत्म करने के लिए। ये एक हकीकत है, आप इस बात को समझिए। ये कोई देखिए, ये लड़की है तो मैं क्रिटिसाइज करने में, मैं काउंटर करने में मैं कोई वो नहीं, कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं इसमें कोई फर्क नहीं करता कि ये लड़का है, ये लड़की है। जो गलत है, जो सही है, मैं सही को सही कहूंगा और गलत को गलत कहूंगा। और ये जो मंदिर है ये आपके बाप का नहीं है, ये कोई कल बना है ऐसा नहीं है। आपके मुल्क को तो जुमा जुमा अभी 4 दिन हुए हैं बने हुए, और ये मंदिर हजारों साल पुराना है। ये कोई कल नहीं बना है, या जब आपका मुल्क पैदा हुआ तो उसके बाद बना दिया किसी ने, ऐसा नहीं है। ये हजारों साल पुराना है, और आपके इस्लाम से भी पुराना है। ये हकीकत है, आप इसके दस्तावेज उठा करके देख लीजिएगा कितना पुराना ये मंदिर है। सर्वे करवा लीजिएगा, अगर हो ना आपके अंदर दम तो ये करवा के देख लेना कि ये कितना पुराना है। ये हजारों साल पुराना है। और आप कह रही हैं कि हिंदू ऐसा करते हैं। हिंदू आप पर थोपते नहीं है, हिंदू किसी पर थोपते नहीं है कि भाई हमारा धर्म मानो, जैसे आप थोपते हो।
आप अपना मजहब दूसरों पर थोप देते हो, और अगर कोई नहीं माने या मानने से इनकार करे तो उसके साथ क्या कुछ करते हो। ये हजारों करोड़ों, मतलब लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आपने उनके साथ क्या कुछ किया है, किस तरह से आप जबरदस्ती उन्हें मनवाते हो, किस तरह। अरे बाकी तो छोड़ो, इतिहास उठा करके देख लो क्या कुछ किया है आप लोगों ने। तो ये कहना छोड़ दो कि हिंदू ऐसा करते हैं, हिंदू वैसा करते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांको। हिंदू होगा तो आप क्या उससे बातचूत नहीं करोगे? पहले उसको ये कहोगे इस्लाम कबूल कर। नहीं, कर लेंगे बात। करोगे ना बातचीत? आपको पता है मैं कौन हूँ, मेरा मजहब क्या है? नहीं। यू नो नो। कौन हो सकती हूँ मैं? क्या हो सकता है मेरा मजहब? इस्लाम में भी। इस्लाम मजहब हो सकता है, आपको कैसे पता? हाँ, पाकिस्तान में रहती हैं इसलिए। तो पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा मुसलमान है क्या? मेजोरिटी पाकिस्तानी वो मुसलमान होते हैं। आपको कैसे पता मैं मेजोरिटी में हूँ या नहीं हूँ? मेरी शक्ल से पता लग रहा है मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कौन हूँ? पता लग रहा है मेरी शक्ल? नो। मुझे भी आपकी शक्ल से नहीं पता लग रहा, लेकिन आपने निकाब किया हुआ है इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप मुसलमान हैं। जी। इसी तरीके से हम हर चलते फिरते से ये तो नहीं ना पूछ सकते हाँ भी तेरा रिलीजन कौन सा है। हमें सबको पाकिस्तानी की नजर से ही देखना चाहिए ना। जी। मजहब तो सेकेंडरी चीज है। जी। हर किसी को उतना ही हक है पाकिस्तान के अंदर। जी, उतना ही है। तो कितने राइट्स देने चाहिए हमें सारे लोगों को? मैं स्पेशल एक कम्युनिटी की बात नहीं करूंगी, सबको बराबर देने चाहिए, फर्क नहीं करना चाहिए किसी अगर में। कोई हिंदू है तो उनके मंदिरों पर बजट लगाना चाहिए या नहीं? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मस्जिदों में भी नहीं होता तो फिर मंदिरों में क्यों लगाना है? अच्छा, मस्जिदों पर अगर लगे फिर मंदिरों पर भी लगे? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक इबादत गाह है, वहाँ पे सबने जाना ही है, तो उस पर वो बजट क्यों लगाना है? मस्जिद पर बजट लगाते हैं तो मस्जिद बनती है ना? मुझे नहीं पता। हाय अल्लाह, बिना पैसों की मस्जिद बन जाती है? क्या हालात है हिंदू कम्युनिटी के पाकिस्तान के अंदर, कुछ पता है? कभी किसी हिंदू को देखा है? नहीं, मेरे अभी तक किसी हिंदू से पाला नहीं पड़ा। बात भी नहीं की कभी ऑनलाइन? कभी ऑनलाइन हुई हुई है। ऑनलाइन बात हुई हुई है जी। क्या फर्क दिखा उनमें और हमें? ये फर्क दिखा कि मतलब जीसीस का आपको पता, जो इंस्टास पे होते हैं, उसमें मैं गई थी, वो इंडियंस का जीसी था, उन्हें काफ़ी पाकिस्तान को भुला भड़ा कहा था, इसलिए अच्छा, तो इसलिए मुझे इंडियन से थोड़ा मसला है, लेकिन सबसे नहीं है, क्योंकि हर कोई अच्छा बुरा नहीं होता। मेरी जान, मैंने बात की थी हिंदुओं की, मैंने इंडियंस की बात नहीं की। तो हिंदू ही है ना। अच्छा जी। उनसे बात हुई जी। तो वो तो आपस की राइवलरी है ना, वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम उनके खिलाफ बोल देते हैं। नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा था। कुछ नहीं कहा? जी, हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, तो बोलने लगे थे पाकिस्तानी आ गए हैं, ये हमारा खाते हैं, इस तरह वगैरह। अच्छा, ऐसा बोला था? देखिए मोहतरमा, आप लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने किया है, आपके मुल्क वालों ने किया है, तो थोड़ा जाकर के पढ़ो। चार जंगे तुम लोगों ने हम पर थोप दी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तुम आए दिन कर रहे हो, और अभी तुमने कुछ नहीं किया। अभी कुछ कहना, कुछ करना बाकी है ना। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। अगर नहीं तुम्हें पता है, तुम नहीं पढ़ी लिखी हो, तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे मुल्क ने क्या क्या किया है, तुम्हारे हुक्मरानों ने क्या कुछ किया है, तुम्हारी फौज ने क्या कुछ किया है, तो जाकर के पहले पढ़ो, फिर उसके बाद आना यहाँ पर बात करने। और रही बात कि इंडियन ने तुम्हें ये कहा कि तुम हमारा खाते हो, तो क्या गलत कहा? इसमें क्या हकीकत नहीं है कि तुम हमारा खाते हो? भाई प्रोडक्ट्स तुम्हें मेड इन इंडिया चाहिए। फिर पहले तो डायरेक्ट ले रहे थे, टमाटर, आलू, ये जो भी चीजें हैं वो तुम इंडिया से ले रहे थे, और अब जब ट्रेड तुमने बंद की है तो वही चीजें तुम बाया दुबई ले रहे हो, तो क्या तुम इंडिया का नहीं खा रहे हो? इसमें क्या क्या झूठ क्या है इसमें? और इसमें इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है कि तुम इंडिया का खा रहे हो? भाई इंडिया में वो चीजें बनाई जा रही हैं, उगाई जा रही हैं, वो तुम जो है इंपोर्ट करके अपने मुल्क में लेकर आ रहे हो, और वही चीजें आवाम के घरों में जा रही हैं, आवाम के पेट में जा रही है। वहां पर भी देखा करो ना कि ये हिंदू ने टमाटर उगाया है, ये नहीं खाऊंगी, उसमें देखती हो। ये हिंदू ने पैक किया है, ये दवाई हिंदू ने पैक की है या हिंदू ने बनाई है, मैं नहीं खा सकती, मर जाऊंगी मगर दवाई नहीं खाऊंगी। ऐसा करो तो मजा है ना, तो बात बनेगी ना। दवाई तुम्हें हिंदुओं की खानी है, हिंदुओं की मतलब जो हिंदुस्तान में बनाई जा रही है, मेजोरिटी की बात कर रही हो तुम कि हाँ वहां तो हिंदू ही रहते हैं, तो भाई हिंदू ही काम कर रहे हैं ना, हिंदू ही प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, हिंदू ही पैकिंग कर रहे हैं ना, तो हिंदुओं के हाथ तो लगे हैं, तो खाना बंद कर दो। है इतनी औकात तुम्हारी हो, अगर तुम्हारे अब्बू अगर एक ही हैं मैडम, तो खाना बंद कर दो, मत खाना घर जाके ये कह दो कि भाई आज से दवाई चेक कर लेना ना, इतनी तो पढ़ी लिखी होंगी तुम,
है ना, इंग्लिश थोड़ी बहुत तो पढ़ सकती हो, उसमें पीछे अगर मेड इन इंडिया लिखा है तो वो चीज मत लो, है ना, वो दवाई मत खाओ। और अगर ऐसा ना कर पाओ तो समझ लेना कि तुम क्या हो, मुझे उसके आगे कहने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं जो है अपनी जुबान गंदी करूं? तुम लोग कुछ भी कह दो, तुम लोग कुछ भी कर दो, और हम तुम्हें काउंटर भी ना करें, हम तुम्हें ये भी ना कहें कि तुम इंडिया का खाते हो। वाह भाई वाह, क्या बात है। अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं था उनको। अच्छा, इसीलिए आपके माइंड में हिंदुओं का गलत इमेज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सब बराबर नहीं होते, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट ने बजट पास किया बाउली साहब टेंपल को रेनोवेट करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए। इसी तरह से कराची के अंदर इतना बड़ा मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक और पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक वो हिंदुओं को सौंप दिया गया है। क्या ये चीज़ ठीक लग रही है आपको? हाँ चले, कोई बात नहीं कर अल्लाह, हाँ चले कोई बात नहीं से क्या मुराद है? अरे यार पाकिस्तानी जी कर लें, हिंदू यहाँ पर आपके बहन भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं। लेकिन सब नहीं करते ना हमारे साथ उस तरह। क्या नहीं करते हैं हमारे साथ उस तरह? जिस तरह अगर हम किसी के साथ अच्छा करें तो जरूरी नहीं अगला बंदा भी हमारे साथ अच्छा करे। स्पेशल हिंदू नहीं हमारे साथ बुरा करना, यहाँ तो मुसलमान भी बुरा कर जाते हैं। कह तो रही हूँ, जो मेजोरिटी वाले कंट्री के अंदर रेप होते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री के अंदर हैरेसमेंट केसेस सामने आते हैं, वो भी तो मुसलमान कर रहे हैं ना। करप्शन इतनी होती है, वो भी तो मुसलमान कर रहे हैं ना। तो हिंदुओं को हम अलग क्यों समझते हैं? वो भी तो हम में से ही हैं। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो। क्या सिखाया जाता है आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर? तालीम दी जाती है और अच्छे बुरे में फ़र्क समझाया जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। अच्छा जी, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए होती है या ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखा जाता है? ह्यूमैनिटी रखा जाता है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखा जाता है। जी, थैंक यू। ये सबसे बड़ा झूठ है कि आपकी किताबों में पढ़ाया जाता है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ये सबसे बड़ा झूठ है। आपकी किताबों में क्या कुछ पढ़ाया जाता है ये दुनिया जानती है। और ये चीजें ना आपके मुल्क का मीडिया जो है, आपका जो मीडिया है, आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, वही इस चीज को दुनिया के सामने लेकर के आते हैं। और आप यहाँ पर डींके हाँकते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, जी हमें तो ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है, हमें ये सिखाया जाता है, हमें वो सिखाया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो तुम्हारे पेपर्स जो अंग्रेजी में पेपर्स आते हैं ना, उन्हें अगर हो तुम्हारी हिम्मत तो उन्हें पढ़ो। अगर हो 4 लफ्ज पढ़े हुए तुम लोग, ये सभी को कह रहा हूं मैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और जो खुद को बहुत बेहतर समझते हैं, मानते हैं कि हाँ भाई सब कुछ, ये उर्दू में नहीं, इंग्लिश में जो पेपर्स आते हैं ना उनमें कभी पढ़ना, उनमें हर चीज आपके मुल्क की एक्सपोज होती है। किस तरह से एक्सट्रीमिज्म आपकी किताबों में घुसाया गया है, किस तरीके से आपके जो बच्चे हैं आपके मुल्क के, उनके अंदर किस तरह से एक्सट्रीमिज्म, किस तरह से रेडिकलाइजेशन, किस तरह से उनके अंदर मतलब इंजेक्ट किया जा रहा है, ये जाकर के पढ़ो, अपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ो। वहां कोई हिंदू नहीं है, तुम्हारे मुल्क के न्यूज़पेपर्स तुम्हारे ही मुल्क में छपते हैं, वहां कोई हिंदू नहीं छाप रहा उन्हें। जो छाप रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, जा करके उन्हें पढ़ो, आंखें खुलेंगी तुम्हारी। आंखों के साथ साथ पता नहीं क्या क्या खुल जाएगा जब हकीकत पढ़ोगे तो। कायदे आज़म जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं पाकिस्तान के, जिस वक्त जो है पाकिस्तान बना तो उन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इसका इस कंट्री से कोई लेना देना नहीं है और आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद रहें अपने मंदिरों में, अपनी मस्जिदों में। तो इससे हमें क्या एक सबक क्या मिलता है, वो ये कि पाकिस्तान में रिलीजियस जो है एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा हो गई है, पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी है उसकी तरफ ज़्यादा हो गई है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस सबसे पहले होनी चाहिए। अगर एक मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में रहकर अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है, मस्जिद में जा सकता है, अपनी इबादत करता है, तो क्यों नहीं हिंदूज़ भी क्यों नहीं वो कर सकते? यार पाकिस्तानी एग्जैक्टली ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ देयर फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन राइट्स, देयर ओपिनियन, और वो अपना रिलीजन को जो है वो फ्रीली जो है वो प्रैक्टिस करें। सो आई थिंक इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग कि उनको जो है। वाह मैडम वाह, क्या बात है। मतलब आपके बाबाए कौम ने, आपके जाहिल आजम ने ये कहा है कि सभी धर्मों को आज़ादी है, सभी अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो 2 नेशन थ्योरी क्या थी? अगर तुम्हें पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ रहना था, सिखों के साथ रहना था, ईसाइयों के साथ रहना था, तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े क्यों किए? तुम्हारे बाबाए कौम का जो की जो सोच थी, उसका जो नजरिया था, उसे तुम झुटला रही हो।
उसका नजरिया क्या था, उसका कारण क्या था जो उसने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? उसके पीछे क्या कारण था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना एक इस्लामिक मुल्क चाहिए। तो इस्लामिक मुल्क में कैसी आजादी, और क्या आजादी दी है तुमने? इतने साल हो गए ना, 70-78 साल हो गए तुम्हारे मुल्क को पैदा हुए, तुमने कितनी जो है माइनॉरिटीज को कितने हकूक दिए हैं? बताओ इसको, कोई भी पाकिस्तानी इस बात का जवाब दे दे कि तुमने कितने हक दिए हैं, कितने हकूक दिए हैं तुमने माइनॉरिटीज को, कितनी आजादी है उन्हें? क्या वो दिवाली मना सकते हैं? क्या वो होली मना सकते हैं? क्या वो अपने जो धार्मिक जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, क्या वो सरेआम कर सकते हैं? क्या वो यात्रा निकाल सकते हैं? जैसे इस्लाम में मुहर्रम की का जुलूस निकलता है, ऐसे ही हिंदुओं में दुर्गा पूजा होती है, उसकी यात्रा निकलती है, शिवरात्रि की होती है, मतलब तमाम उत्सव होते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? अबे तुम लोग तो माइनॉरिटीज को, खासकर हिंदुओं को होली पर, दिवाली पर ढूंढ ढूंढ कर मारते हो। क्या दुनिया नहीं जानती? ये सब चीजें तुम्हारे ही पाकिस्तान से बाहर निकलती हैं। कोई हिंदू यहां बैठे बैठे नहीं वीडियो बना लेता। तुम्हारे मुल्क के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हिंदुओं के साथ क्या कुछ होता है वो वीडियोस सामने आती हैं, और तुम यहां पर जो है बड़ी बड़ी डींके हाँक रहे हो, बड़ी बड़ी जो है लंबी लंबी छोड़ रहे हो। हकीकत जो है ना वो दुनिया जानती है। तो ये कहना छोड़ दो कि हमारे बाबाए कौम ने ये कह दिया था, वो कह दिया था, घंटा कुछ नहीं, सब ढकोसले थे, सब दोगलापन था उसका। अगर इतना ही बड़ा वो सेकुलर था, सेकुलरवादी था, या इतना ही गैर जो इस्लामिक रिलीजन है उन्हें मानने वाला था या उन्हें एक्सेप्ट करने वाला था, तो भाई टू नेशन थ्योरी क्या थी? 2 मुल्क कैसे बन गए? एक मुल्क को 2 हिस्सों में क्यों काट दिया? जो उस बंटवारे से लाखों लोग मरे हैं ना, उसका इल्जाम है तुम्हारे जाहिले आजम पर, तुम्हारे बाबाए कौम पर। तो मंदिर बनाने की जगह मिली। और हम लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं और ये रिकॉर्ड है मेरे प्रोग्राम्स में, जब भी मैंने माइनॉरिटी राइट्स पर बात की है, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं वो तो इंडियन है, वो तो इंडियन है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है हमारे बच्चों के अंदर कि अगर कोई हिंदू है, गैर मजहब है, तो वो इंडियन है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मुझे ये कहते ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, और फिर ये कहते ना इंडिया के अंदर तो ये हो रहा है, हम यहाँ पर क्यों राइट्स? हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है माइनॉरिटी राइट्स पर काम करना है, दिवाली भी मनाई है मरियम नवाज ने, पाकिस्तान आर्मी ने उनको मंदिर का जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने उस मंदिर पर कब्जा किया हुआ था कराची के अंदर, पाकिस्तान आर्मी ने वो कब्जा छुड़वाकर हिंदुओं को मंदिर थमा दिया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं इस चीज़ से दूंगी कि एक कोई भी इंसान है, अगर आप उसको देखकर उसको उसके रिलीजन पर उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है? आप मुस्लिम, अच्छा इस हिसाब से तो हम फिर ये कहने के काबिल नहीं होते कि कश्मीर में वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, और वो अपने ही टेरिटरी में मुसलमानों के साथ ये ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे रह के हम हिंदुओं को जब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम ये कहने के काबिल भी नहीं है कि इंटरनेशनल फोरम पे या किसी भी फोरम पे के कश्मीरीज को उनके राइट्स दिए जाए, हालांकि हम खुद यहाँ पे उनके साथ क्या कर रहे हैं। सो आई थिंक कि हर किसी का अपना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि किसी का क्या रिलीजन है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अपने आप में टॉलरेंस लेके आए, दूसरे के ओपिनियन को जो है रिस्पेक्ट करें और दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किसी भी बैकग्राउंड से है, किसी भी, सबसे पहले ह्यूमैनिटी हो, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि देखिए ह्यूमैनिटी में तमाम की तमाम मज़ाहिब आते हैं, सिर्फ एक इस्लाम या मुस्लिम नहीं आते, उसमें हर रिलीजन आता है, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना हम पर फ़र्ज़ है। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने बोला कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है, तो क्यों है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ पर आर्टिकल छापा था कि हाँ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? हालांकि मरियम नवाज ने दिवाली भी मनाई, लोगों ने कहा ये काफिर है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्रिश्चियन ब्रिगेडियर को भर्ती किया, लोगों ने कहा गलत हो रहा है। तो ये क्या मसला क्या है? मुझे लगता है कि इसकी रूट्स भी ना कहीं किसी हद तक पॉलिटिकल पार्टीज ही इसके पीछे इसकी वजह है। क्यों ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, अच्छा कौन है फिर?
अच्छा कोई भी नहीं है। फिर आपको चाहिए कि आप किसी के अच्छे काम पर, उसकी जैसे सीएम मरियम नवाज जो हैं वो काम अच्छे कर रही हैं, तो अब जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी, एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम वी कैन से दैट। आप भी उनको कहेंगे ये काफिर हो गया अगर इन्होंने दिवाली मनाई है ये वो? नॉट एट ऑल। कोई दिवाली मना रहा है, ईद मना रहा है या कुछ भी मना रहा है, वो उसका अपना अल्लाह का और उसका मामला है, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल ये कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने लड़के किसी से उनसे ये नहीं कहा था कि तुम काफिर, तुम काफिर, तुम काफिर और इस्लाम में आ जाओ सब। उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स जो दी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रीचिंग दी। और सबसे पहले तो इखलाक, खुद आप किसी को बुरा ना कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी लाइफ में, उनके साथ कितना कुछ हुआ, काफिरों ने किया, लेकिन उन्होंने खुद कभी किसी को बुरा नहीं कहा। यही वजह थी इस्लाम के फैलने की। आज हम इन तमाम जो प्रीचिंग प्रैक्टिसेस उसको भूल चुके हैं और बस हमें ये पता है कि इसको बुरा करना है, उसको बुरा करना है, और खुद क्या है वो हमें नहीं पता। देखिए मोहतरमा, इस्लाम किस तरीके से फैला है ये हिस्ट्री है, ठीक है ना। मतलब हिस्ट्री उठा करके आप देख लीजिए कि किस तरीके से इस्लाम फैला है। तलवार और तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है। हाँ, मतलब उस तरफ क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने फैलाया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान में किस तरीके से इस्लाम फैलाया गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। तलवार और तलवार के जोर पर जो लुटेरे आए उन्होंने इस्लाम फैलाया। तो आप ये मत कहिए कि बड़े प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से इस्लाम फैलाया गया, हरगिज नहीं। ये आप गलत कह रही हैं। किस तरीके से लाखों हिंदुओं को मार दिया गया, काट दिया गया, धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और आज भी हो रहा है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा? बच्चियों को उठा करके आप ले जाते हो बुड्ढों के साथ, मतलब जो बुड्ढे हैं 80-80 साल के या 70-70 साल के, उनके साथ उन बच्चियों की शादियां करवा रहे हो ताकि उनके आगे मुस्लिम नस्ल पैदा हो सके। ये आपके मुल्क में हो रहा है और आप जो है इस्लाम पर भाषण दे रही हैं। नहीं, इंसान बनिए, इंसान। सबसे पहले इंसानियत को समझिए, इंसान बनिए। हर किसी को इंसान समझना शुरू करेंगे, इंसान की तरह देखना शुरू करेंगे। जैसे आपकी आज़ादी है वैसे उस इंसान की, उस शख्स की भी आज़ादी है। ऐसी सोच अपने अंदर लेकर के आएंगे तो शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। लेकिन अफसोस, इस्लाम में तो साफ साफ कहा गया है जो खुदा को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर को मिटा दो। तमाम इस तरह की तकरीरें की जाती हैं जिसमें मतलब ये कोट की जाती हैं, ये लाइनें, ये सेंटेंस कोट किए जाते हैं जो आपकी बुक में लिखे गए हैं कि काफिरों को खत्म करना है। तो ये किसी और रिलीजन की किताब में नहीं लिखा है, ये आप ही की किताब में लिखा है। तो प्यार मोहब्बत से फैला है या किस तरीके से फैला है ये दुनिया जानती है। माइनॉरिटीज के साथ कैसा सलूक किया जाता है? अच्छा, इसका अब आंसर बैलेंस ही है। वी कैन नॉट से कि हर जगह बुरा हो रहा है या हर जगह अच्छा हो रहा है। प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। देखिए, जब ऑफिशियल ये कोई अनाउंसमेंट होती है कि माइनॉरिटी राइट्स पर बात होती है या उनका कोई त्यौहार आता है, जिस तरीके से मैंने अभी रिसेंटली मिसाल दी मरियम नवाज़ की, या जिस तरीके से मैंने कहा पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्रिश्चियंस को भर्ती किया गया है, या भगवान दास का आपको पता होगा उनको भी हमने अपॉइंट किया था, तो पब्लिक बहुत क्रिटिसाइज़ करती है। गवर्नमेंट लेवल पर अगर अच्छा काम हो जाए पब्लिक उसको कबूल नहीं करती। ये लोगों का माइंडसेट कैसे बदलना है? सबसे पहले तो पाकिस्तान में ना एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। एजुकेट योर चिल्ड्रंस, एजुकेट योर रिलेटिव्स, योर होमीज़। सबसे पहले उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। मतलब कि आप डोमेस्टिक लेवल, लोकल लेवल से स्टार्ट करें। अगर हम खड़े होकर ये कहें कि मैं बंदा क्या अकेला कर सकता हूँ, तो आप एटलीस्ट एट योर लोकल लेवल आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं से नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन से, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है और आपका है भी कि आप जो है वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में प्रीचिंग करें। उसके बाद अगर आपका इंटरेक्शन जो है किसी बच्चों से हो रहा है, किसी स्कूल, किसी भी लेवल पर, तो आप उनको एजुकेट करें और क्रिटिसिज्म को कम करें। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है कि सबको ही बुरा कह दो और बिल्कुल सब कुछ अपने आप को मतलब अच्छा कह के दूसरों को बुरा कर। अरे मैडम, यही तो मेन चीज़ है। किस तरीके से आप नफरत खत्म कर देंगी? मतलब आप तो बड़ी आसानी से आपने ये कह दिया कि एजुकेट योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, बट हकीकत नहीं है ये।
हकीकत ये है जो नफरत बचपन से आपको सिखाई गई है, आपके दिमाग में, आपके जहन में घुसाई गई है, आपके अंदर इंजेक्ट की गई है, आप उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। ये तो मेन चीज है ना। कैसे आप वो नफरत भुला देंगे जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, आपकी किताबों में आपको पढ़ाई गई है, आपको आपके जो मुल्ला मौलवी हैं वो तकरीरों में आपको सुनाते आए हैं। जो भी आपके मुल्ला मौलवियों को मानता होगा, आपके पिताजी, मतलब आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपकी खाला, आपकी फूफी, जो भी मानता होगा, उसने अपने बच्चों को यही सिखाया होगा। जो वो सीख रही है, जो वो सीख के आई है मुल्लों से, मौलवियों से, किताबों से, वही वो अपने बच्चों को सिखाएगी। कैसे आप ये नफरत खत्म कर देंगी? इसके लिए आपको कम से कम 10 जन्म लेने पड़ेंगे। आपके मुल्ला मौलवी जो 2-2 कौड़ी के आपके 2 नंबरी मौलाना हैं, 2 नंबरियों की बात कर रहा हूं, वो ऐसा होने ही नहीं देंगे। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर ऐसा हो गया तो ये नहीं हो सकता मैडम। जी ज़रूर होने चाहिए। जैसे इंडिया में मुसलमानों को पूरा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी उनको हक दिया जाता है, मस्जिद दी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मतलब उनको उनका जिस तरह अक़लियती निज़ाम है, उनको इसका हक दिया जाना चाहिए। मंदिर होने चाहिए पाकिस्तान में। ये मोहतरमा हकीकत बोल गई थी कि यहाँ पर हिंदुस्तान में, मतलब इंडिया में, मुस्लिम्स को आज़ादी दी गई है, उन्हें हक दिए गए हैं, उन्हें हकूक दिए गए हैं, लेकिन एकदम से उन्हें याद आ गया कि अगर ये सच्चाई बोल दी तो नरेटिव कैसे चलेगा, प्रोपोगेंडा कैसे करेंगे इंडिया के खिलाफ। ये कैसे कहेंगे कि हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमान तकलीफ में है, दिक्कत में है, सताया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तब तो ये नरेटिव ही खत्म हो गया ना। तो मैडम को एकदम से याद आ गया, नहीं नहीं पूरा नहीं कहूंगी, लेकिन दिए जा रहे हैं। मैडम गूगल कीजिए कितनी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में। अगर हक नहीं दिए गए हैं, अगर हक नहीं दिए गए होते तो क्या इतनी तादाद बढ़ती मुस्लिम्स की, इतनी मस्जिदें होती, इतनी दरगाहें होती? तो आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता ना, दुनिया मानती है, दुनिया देख रही है। पहले जो इस्लामिक मुल्क हैं वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे, मतलब आपके मुल्क की, आपके हुक्मरानों की। लेकिन जब उन्होंने हकीकत देखी, जब यहाँ पर G20 जैसे समिट हुए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो उन्होंने देखा है ऑन ग्राउंड क्या चीज है, ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है। उसी की वजह से आज ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, पूरी दुनिया का माइंड सेट चेंज हो गया है, नजरिया बदल गया है उनका। इस्लामिक मुल्कों का देखने का नजरिया बदल गया है। हिंदुस्तान की तरफ वो दोस्ती की तरह मतलब देख रहे हैं, दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इंडिया को भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और पाकिस्तान से पीछा छुड़ा रहे हैं। यहाँ पर हिंदुओं की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अक़लियती निज़ाम। पाकिस्तान में तो स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में मुसलमान ज़्यादा हैं हिंदुओं की निस्बत, और पाकिस्तान में यह है कि वहाँ हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है मुसलमानों की। वही ना, मतलब वहाँ पे है, अक्सरियत है उनकी वहाँ पे मुस्लिम्स की। लेकिन पाकिस्तान में तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें वहाँ की, तो यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। क्रिश्चियन से अगर बात करें तो वो फिर भी है, लेकिन जो हिंदुओं की बात करें ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उनको मेरे ख्याल से बहुत कम हकूक़ दिए जा रहे हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि मुसलमानों को यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहे, तो हिंदुओं तो फिर दूर की बात है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम करते हैं ना, इसीलिए हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, इसीलिए माइनॉरिटीज कम हो रही है। वी आर नॉट हिंदू, वी आर नॉट सिख, वी आर नॉट ईसाई। हम लोग ये फिरकेबाजी में क्यों पढ़ते हैं? हम सब पाकिस्तानी है। मैंने आपसे पूछा आपका रिलीजन क्या है, या आपने आते साथ मुझसे पूछा मेरा रिलीजन क्या है? नहीं ना। मेन बात पता क्या है, आजकल के माशरे में अगर हम ये देखने लग जाए ना कि इसकी ज़ात क्या है, मतलब ये सीन कुछ भी नहीं है। आजकल मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान को कुछ नहीं समझ रहा। तो बाकी तो हम ये जो ज़ात पात का निज़ाम है, इसको तो भूल ही जाए ना। कि मतलब इसके अगर हम ये देखें ना कि एक ही रिलीजन के अंदर रहते हुए हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के अंदर उसको जो डिफरेंसेस है उसको नहीं ख़त्म कर पा रहे, तो ये तो फिर एक बड़े लेवल पे बात आ जाती है ना कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियंस, ये सब। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें हकूक नहीं मिल रहे? हिंदू तो बहुत दूर की बात है, ID कार्ड तो उनके पास भी पाकिस्तानी है। फिर क्या वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम ये लिखा हुआ है कि अगर एक हिंदू है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, या उसके हकूक जो है वो कम देने हैं हमने? देखिए, लिखा तो कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन बात सारी आ जाती है अमल करने की। क्या बात कर रही हैं मैडम?
कहीं नहीं लिखा है। हक की किताबों में लिखा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो क्या बता दो, कोई हिंदू, कोई गैर मुस्लिम आपके मुल्क में पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है? बता दो। तो ये मत कहो कि कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। सब कुछ लिखा है, आपकी ही किताबों में लिखा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो भी हिंदू भी हम ही हैं, वो कोई रॉ के एजेंट नहीं है या सीआईए के एजेंट नहीं है। हैं सारे वही, बस बात आ जाती है अमल पे, यकीन पे कि आप किसको मानते हो किसको नहीं मानते। बाकी वो भी मानते हैं कि खुदा है, लेकिन यह कि उन्होंने अपनी एक मूर्त बना दी हुई है, उसकी वो पूजा करते हैं ये सब, और हम कहते हैं हमारे अल्लाह ताला जो भी है ये सब कुछ। बात यही है बस। देखिए दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं, हम लोग को 5-6 मज़ाहिबों के नाम मज़ाहिब के नाम पता होंगे, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं और हर किसी की बिलीव्स अलग हैं। हम किसी की बिलीव्स को टारगेट नहीं कर सकते, या अगर मेरे सामने कोई क्रिश्चियन हो, कोई हिंदू हो, किसी को मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मुसलमान हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं इनसे बात नहीं करूँगी। दैट्स वेरी रॉन्ग ना। अगर तो वो पाकिस्तानी, मुझे तो उनको पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट करना चाहिए ना। लेकिन हमारे लोगों में अभी तक ये शऊर क्यों नहीं आया? गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है, माइनॉरिटी राइट्स पर बात करती है, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती है, लोग कहते हैं ये काफिर हो गए हैं, लोग फतवे लगाने लग जाते हैं। क्या वजह है? वजह यही है, मेन चीज़ अगर हम बात करें ना, तो इंसान का अपना जो है ना अमल, वही उसको सब कुछ बनाता है। जब तक हम खुद को सबसे बड़ा मसला जो है ना वो नीचे वाले लेवल पे है। अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारी जो हुकूमत है वो ठीक नहीं है, तो ये इशू नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये कि हम खुद को ठीक नहीं करते। अगर हम खुद को ठीक कर लेना तो ये जो जात पात का जो सारा मसला है ये तो सारा सोल्व हो जाएगा, अगर हम खुद को ठीक करते हैं। आपकी नज़र में बाकी की इन्फीरियर है, बाकी की कम्युनिटीज़ जो है, या आप इक्वालिटी पर ट्रीट करोगे जिसको भी करोगी? इक्वालिटी पे। तो फिर यहाँ मंदिरों पर बजट लगना चाहिए। लगना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला था कि इंसानियत की उन्होंने बात की है, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मुसलमान। मतलब अगर उन्होंने ये बात की है ना कि इंसान सब इक्वल हैं, उन्होंने ये क्यों बोला है कि सब बराबर हैं? इसमें ये नहीं है कि अगर मुसलमान है तो बस मुसलमान ही आपस में बराबर है, हिंदुओं की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने इंसानियत की बात की है कि ओवरऑल जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, वो सब, अगर हमें किसी की जान बचानी है तो हमें ये नहीं देखना कि मुसलमान है या हिंदू है या कुछ भी है, हमें ये देखना कि वो बस इंसान है ना। इंसानियत के नाते इक्वालिटी, ये मसावात, इसका दर्ज दिया गया है। क्या पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म है? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से है। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे स्कूल्स के अंदर ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि हम सब के सब एक हैं, या हमारे मौलवी हज़रात ने काम ख़राब किया हुआ है? ये हमारे घर से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि मतलब सब एक हैं। उधर ही बच्चों के अंदर डिफरेंसेस पैदा कर दिए जाते हैं। जब फिर वो नेक्स्ट आगे जाते हैं, जब उन शुरू से ही उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दिए जाए, उनमें ये पैदा कर दिया जाए कि ये ज़रा ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देने स्टार्ट कर दे अगर हम, तो वो वहीं से डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर आगे तक लाइफ टाइम तक चलते हैं। स्टॉप इट। मैं वही तो आपको कह रही थी कि ये जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, रेसिज्म हो रही है, एथनिसिटी पर बात हो रही है, या सेक्टेरियनिज्म इतनी फैल रही है, उस सबको हम कैसे कंट्रोल करें? जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने दिवाली मनाई, मरियम नवाज़ ने, तो हम भी उस तरीके से एक दूसरे के त्योहारों में कैसे शरीक हों? ये चीज़ नहीं है अब इस्लाम में कि आप अब अगर हिंदू मतलब अगर दिवाली मना रहे हैं तो मुसलमान भी शुरू हो जाए उनके साथ। दिवाली मनाने में क्या बुराई है? क्या है? देखें, बुराई कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम अगर यही समझते रहेंगे ना कि इसमें बुराई नहीं है, और हम अगर हिंदुओं के तौर तरीकों पर अमल करने लग जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके असरात मुरतब होंगे और हमें जो बुरी चीज़ें होंगी ना उनमें भी फ़र्क भूल जाएगा, और हम लोग कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता, हम तो बस। फॉर एग्जाम्पल क्या बुरा है? अगर मैं दिवाली मना लेती हूँ, जैसे मरियम नवाज़ ने दिवाली मनाई, तो उन्होंने गलत काम किया, वो काफिर हो गई है क्या? अगर मैं दिवाली मना लेती हूँ तो क्या मसला? नहीं, काफिर नहीं है इसमें, हम कह सकते कि काफिर नहीं हुआ। काफिर तो वो है ना जो अल्लाह ताला की मतलब शिरक करे या ऐसी कोई चीज़ करे, लेकिन इसमें काफिर का हम नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि अगर हम उनकी कोई भी चीज़ है, कोई त्यौहार, अगर हम उसको एज ए इस तरह मनाने लग जाए ना कि इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी वो भी चीज़ें अडॉप्ट करने लग जाएंगे जो गलत होंगी, लेकिन हमें उनमें फ़र्क नहीं दिखेगा कि ये गलत हैं या सही है। कौन सी चीज़ें नहीं अडॉप्ट करनी उनकी? अब बुरी चीज़ें हम एज ए मुस्लिम हमें इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना कि कौन सी चीज़ गलत है उनकी, कौन सी नहीं ठीक। अब देखें जिस तरह मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल अगर वो त्यौहार कर रहे हैं, बाहर किसी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पर कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी पता ही नहीं लगता, वो एक दूसरे के सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। नहीं। वाह मैडम वाह, क्या बात है। मतलब आपने इस बात को साबित कर दिया जो ये पहले कहा गया था कि चैरिटी घर से ही शुरू की जानी चाहिए। मतलब खुद को बदलो, अपने परिवार को बदलो, इसको बदलो, उसको बदलो। घंटा कुछ नहीं, सब बकलोलियां हैं, सब जुमलेबाजी है, सब शगुफे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी सुधर जाएं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये चाहे कितनी भी बातें घुमा लें, इधर की उधर कर लें, ऑन कैमरा कुछ भी कह लें, लेकिन जो नफरत है हिंदुओं के लिए
वो तो छिपाए नहीं छिपती, वो हम अच्छे से जानते हैं। आप कंटिन्यू 10 मिनट बात करेंगे ना किसी भी शख्स से, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, 10 मिनट के अंदर वो खुद को एक्सपोज कर देगा या कर देगी। हकीकत उसके मुंह पर, उसकी जुबान पर आ जाएगी। आप कितना ही चोला ओढ़ लें, चोला नहीं नकाब ओढ़ लें, आप सच्चाई नहीं छिपा सकते। आप ये मानिए पाकिस्तानियों, आप ये मानिए कि आप हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये मतलब जो आपकी किताबों में सिखाया जाता है, ये है सच्चाई। ये चीज, जो बात आपने कही है, ये उसे साबित करती है कि आपकी किताबों में जो सिखाया गया है। हमने नहीं कहा कि ईद ऐसे होती है, ईद को अगर हम सेवई खा लेंगे तो भाई हम तो मुस्लिम हो जाएंगे, हम तो उनकी जो गलत चीजें हैं वो अपना लेंगे। कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। इंडिया में, भारत में ईद पर सेवइयां खाई जाती हैं, दिवाली पर मिठाइयां खाई जाती हैं। हाँ, कुछ चंद लोग हर जगह होते हैं, कुछ चंद लोग आपकी सोच के जो रह गए हैं यहाँ, जिन्हें आपके साथ ही जाना था, लेकिन अफसोस वो रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी के जो सही मुस्लिम हैं वो उन्हें संभाल लेते हैं, वो उनका इलाज कर देते हैं, किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दिवाली मनाने से क्या हो जाएगा, बहुत बहुत गंभीर मसला है ना। होली मनाने से क्या हो जाएगा, बहुत गंभीर चीज है, कैसे मना सकते हैं। तो यही हकीकत है पाकिस्तानियों की। करना चाहिए ना, ऐसे बाउंड्रीज में ही रहो। ये है कि आप लोग इंसानियत के दिवाली है, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो जिसको लोग मनाते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं, लाइक ईद। तो क्या बुराई है अगर हम इसको उनकी खुशी में शरीक हो जाते हैं? अगर उनका एक राखी है, राखी वो बांधते हैं, ये तो जरा नॉर्मल है ना कि बहन भाई एक दूसरे को राखी बांधे, इट्स ओके। लेकिन ये जो दिवाली, इसमें शायद उनका कोई व्रत टाइप इस तरह की कोई और चीज़ें भी होती हैं, वो उन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। उनके बारे में बात कर रही हूँ। मरियम नवाज ने भी मनाई थी, क्या हो गया? तो अब ये तो उनका मामला है ना, उन्होंने मनाई है। उन्होंने ये पैगाम दिया कि कोई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हम लोग सब पाकिस्तानी हैं। क्या गलत है इसमें भाई? देखिए, अगर उन्होंने हमारे बहन भाई हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। मेरी बात सुने, अगर उन्होंने ये मनाई है, ये बात की है कि हम में कोई फ़र्क नहीं है। गवर्नर सिंध ने भी मनाई, चले मनाने थे उनको, ये बात नहीं है। गवर्नर हाउस को पूरा सजा दिया। अच्छा किया उन्होंने सजा दिया। तो वहाँ तो हम देख ही नहीं पा रहे थे कौन मुस्लिम है, इनमें से कौन हिंदू है कौन सिख है, कोई पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि सब एक थे। सही है, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें नहीं कम से कम उनकी अडोप्ट करनी मतलब जिनसे हमारा खुद का ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाए। हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है। अगर आज मैं मंदिर विजिट करने जाती हूँ ना, मेरी बात सुनिए, रुकिए, अगर मैं, हाँ, हमारा जो ईमान है ना, हम जितने भी मुसलमान हैं यहाँ के, उन सब का ईमान इतना मजबूत नहीं है। अगर हमारी गलती है, हमारी गलती है ना, फिर तो मैं कह रही हूँ कि हमें अभी पहले ही हमारा ईमान इतना कमज़ोर है। अगर हम ज़्यादा ही मतलब इस तरह करें ना, तो हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा खतरा है। ये है सच्चाई। पाकिस्तानियों को ईमान की चिंता है, इसी वजह से हिंदुओं से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, वो इसी वजह से हो रहा है। ये तो मैडम ने पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, सभी जो 2 नंबरी मुल्ला मौलवी हैं सबको एक्सपोज कर दिया कि इनका ईमान कमजोर है। इसी वजह से ये हिंदुओं को दूर रखना चाहते हैं कि भाई ये पास आ गया, नजदीक आ गया, हम तो पहले हिंदू ही थे ना। क्योंकि ये हकीकत जानते हैं ना, ये बेगैरती जाहिल जिहादी लोग जो हैं, ये असलियत जानते हैं कि 4 पीढ़ी पहले या 2 पीढ़ी पहले या 7 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। और अब इन्हें ये डर है कि भाई अब तो एक मुल्क हमने ले लिया, अब पूरा हमने मतलब पूरा एक बना लिया, सिस्टम बना लिया है ना इस्लाम के नाम पे। तो अब अगर हमने कुछ ऐसा कर लिया या हम हिंदुओं के नजदीक हो गए तो दिक्कत में आ जाएंगे, बाकी वाले हमें अपनाएंगे नहीं। तो भाई आपको तो वैसे भी नहीं कोई अपना रहा। सऊदी वाले जो असल मुस्लिम हैं, जो सही में मुसलमान हैं, वो तो आपको दोयम दर्जे का कहते हैं। हिंदू आप रहे नहीं, मुस्लिम आप हो नहीं पा रहे हैं, आपका तो वही हिसाब हो गया ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये आपकी हालत हो चुकी है। तो भाई अपने ईमान को मजबूत करो,
दूसरों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? दूसरों पर क्यों पाबंदियां लगा रहे हो? खुद तुम्हें आजादी चाहिए, खुद तुम्हें सब कुछ करना है और भुगतेंगे हिंदू? क्यों भाई? तुम्हारे बाप का राज है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा पाकिस्तान 100 साल तक नहीं सुधर सकता। 10 जन्म भी ले लेना। वो जो मैडम कह रही थी घर से बदलाव शुरू करो, उनकी सोच को बदलो, बला 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 बला, ये सब कहने में अच्छी लगती हैं बातें, बट हकीकत नहीं है ये। हकीकत इससे कोसों दूर है। क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये हमारी जगह है ना। आपकी जगह है, मुसलमानों की जगह है ये। जी। तो कायदे-आज़म ने तो कहा था कि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम है वो अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद है, वो अपनी चर्चेज में जाने के लिए आज़ाद है, वो अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए आज़ाद है। तो आज़ाद है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मंदिर उनकी जगह, उन जगह वो ले लें मंदिर। तो अगर उनको मंदिर जाना है तो वो इंडिया जाएं या नेपाल जाएं। नहीं, क्यों उधर जाएं? देखिए जगह हमारी है, लेकिन हम उनको मंदिर तो वो इबादत करें ना। जगह ना लें, मंदिर तो बनाएं, करें इबादत। कौन रोकता है उनको? तो जगह के बगैर मंदिर कैसे बन सकता है हवा में? नहीं, देखें जगह लें लेकिन अपना नाम ना लगाएं कि ये हमारी जगह है। उन्हीं की थी ना, उन्हीं का मंदिर था पार्टीशन से पहले भी। तो फिर ये पार्टीशन होगी। हाँ, तो इसके बाद आपकी नज़र में हिंदू कम्युनिटी के क्या राइट्स हैं यहाँ पर? कितने हकूक दें उनको? वो राइट्स तो मिलने चाहिए। उन राइट्स में आप क्या क्या शामिल करती हैं? आज़ादी, जो भी आज़ादी है, और तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, पीस और सब। अरे वाह मैडम वाह, क्या बात है, क्या बात। ये पाकिस्तानियों क्या होगा तुम्हारा बे? ऐसे नहीं कहा ना मैंने कि जिहाद ने पीछे नहीं है। ये है पाकिस्तान की असलियत। दोस्तों आप बताइए आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि जो ये मंदिर हिंदुओं को मिला है, क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है? जाहिर सी बात है आपको तो सही लगेगा, लेकिन आप देखिए पाकिस्तानियों का क्या हाल हो रहा है। बौखला गए या पागल हो गए या बिलबिला गए। तो चलिए आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या विचार हैं, आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।